सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। से आज हम लोग डंडन के एपिसोड 6 और एपिसोड 7 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही बहुत अच्छे एपिसोड है और लास्ट में एंड में मैं अपना रिव्यू भी देने वाला हूँ। सो बेसिकली इस एपिसोड में क्या हुआ है कि आयरा करके जो नए कैरेक्टर है जो कि हमारे गैंग को फ्यूचर में ज्वाइन करेगी, क्योंकि इंट्रो में हम लोगों ने देखा था कि वो कुछ ज्वाइनिंग का है, इसके वो ज्वाइन होगी उसके बारे में है। और एक जो घोस्ट जो कि उनके पीछे पड़ा था, उसको केस से आयरा के साथ कनेक्शन किया है कि जो कि बहुत अच्छा है। सो लेट्स डाइव इन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू, बट विद अ स्मॉल इंट्रो। तो हम लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है जो कि जिसका नाम है ओकारू, एक्चुअल में कहने, लेकिन ओकारू उसको अंडे या फिर बॉल्स को हमारी डुओ ढूंढ रहे होते हैं जो कि ओकारू और मोमो दोनों ढूंढ रहे होते हैं। तभी ग्रैनी बोलती है कि उसका जो बॉल है अभी उसके स्पिरिचुअल पावर के साथ मिलकर एक गोल्डन बॉल बन चुका है जो कि एक 5 सेंटीमीटर का कुछ बड़ा है, जितने एक नॉर्मल क्रिकेट बॉल जितना बड़ा है, इतना समझ लो। वो उन लोगों को नहीं मिलता और इसमें जो हमारी ग्रैनी है वो बोलती है अगर तुम लोगों को नहीं मिल रहा है इसका मतलब कोई तो तुम्हारा बॉल उठा के लेके गया। तो कमॉन है, गोल्डन बॉल है, सब लोगों को लगेगा असली सोना है, उठा के लेके जाएंगे मैक्सिमम। और वो लोग उठा टर्बो ग्रैनी को थोड़ा मारते और वापस घर को आ जाते जिधर उनका शो को आया ने, यानी कि हमारी मोमो की दादी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग अगले दिन फिर से ढूंढेंगे, अभी तुम लोग घर चले जाओ। और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब ओकर और मोमो स्कूल को जाते हैं, पहले मेरे को मालूम नहीं यार पावर में, लेकिन फिर भी स्कूल को जा रहे, देर विश कोई ना। जब वो दोनों स्कूल को जाते तब हम लोगों को मालूम पड़ता है कि कोई, तब एक्चुअली तब नहीं मालूम पड़ता, थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है जो कि अभी बोलूँगा, कि कोई तो मोमो के बारे में रूमर्स फैलाए। वो कैसे मालूम पड़ा? जैसे ओकर एंटर हुआ, 3 लड़के ओकर को घेरते हैं और बोलते हैं भाई तू मोमो के साथ किया है ना, हमें भी बता तो भाई, हम लोगों को भी करने का है। वो इजीली सबके साथ होती है ये सब बोलते हैं, जिसे सुन के ओकर को ऑब्वियसली गुस्सा आता है और वो अपने जो टर्बो ग्रैनी का फॉर्म है उसमें ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि नहीं, हम लोग नहीं फैला रहे, हम लोगों को किसी ने बताया था। ओकर पूछता है कौन, वो बोलते हैं हम लोग नहीं मालूम। तभी वो उसको छोड़ता है, अपने डेस्क में जाके बैठता है। तभी उसको मालूम पड़ता है कि उसके साथ कोई तो आया है जो कि है नन अदर देन द टर्बो ग्रैनी। और टर्बो ग्रैनी को देख के ओकर पे तो बैग में डाल के बाहर भागता है और पूछता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी टर्बो ग्रैनी बोलते हैं कि देखो मैं इधर बस घूमने आऊँ, मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पावर तुम्हारे पास है। और उधर वो मैनिपुलेट करने को ट्राई करते हो ओकर को कि तुम मेरे को पावर दे दो, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के जाने दूंगी। लेकिन ओकारू बोलते हैं तुम मेरे मेरे गोटी बॉल्स दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी पावर दे दूँगा बेसिकली। तभी उधर मोमो आ जाती है और वो देख के ओकारू थोड़ा सा ब्लश करता है, बाद में मोमो बात करने लगती है और ओकारू भाग जाता है। वैसे ही अपनी टर्बो ग्रैनी भी फ्री हो जाती है और वो भी घूम रहे होते हैं। तभी हम लोगों का सीन स्विच होता है और हम लोगों के आया से, या फिर आयानी, क्या नाम है उसका, आयानी, आयानी के पास सीन शिफ्ट होता है और वो कुछ सामान मंगाई है बेसिकली, जो कि हम लोगों के फॉरेन मूवीज़ में या फिर हॉलीवुड में घोस्ट एक्सॉर्सिस्ट करने के लिए बुलाते। एक होली बाइबल क्रॉस वो सभी बुला लेके आते हैं। क्योंकि आयानी को लगता है कि वो मोमो को एग्जॉस्ट करने वाले, क्योंकि उसको भगवान ने चुना है पहली बात। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सुंदर है और उसको एक गोल्डन बॉल मिल गया। और इधर ही हम लोगों को मालूम पड़ गया कि जो बंदे के पास गोल्डन बॉल है वो अयान है। और इसको कब मिला बॉल? जब ये लोग ट्रेन के ऊपर टर्बो ग्रैनी के साथ लड़ रहे थे, मेनली जब जो हमारी मोमो की दादी है वो सब नीडल्स वो सब करती है, तब उसको मिला था। और वो उसको रख लेते, उसको लगता है कि भगवान ने उसको दिया है ताकि वो बुरी शक्तियों को ख़त्म कर दे। भाई यार सच में लड़कियों में दिमाग नहीं होता, खैर जाने दो। उसके बाद जो हम लोगों को मालूम पड़ता है वो, कि जब उसके ऊपर जो वो बाटब जैसे कुछ गिरा था, तो बाटब नहीं बोलते उसमें कुछ और बोलते हैं, टब, स्मॉल टब, जब उसके ऊपर गिरा था तब उसको मोमो के पीछे डेविल विंग दिखे थे जो कि एक्चुअली उसके पावर थे। लेकिन खैर जाने दो। उसके बाद वो लोग ढूंढ रहे होते हैं और बोलते हैं मोमो को, वो आयानी बुलाती है एक जगह मिलने को और वो चली जाती है। उधर हम लोग मालूम पड़ता है कि वो उसको एग्जॉस्ट करने को ट्राई कर रहे होते हैं। तभी मोमो उसको उठा के फेंक देते, उसको नहीं, उसके 2 दोस्तों को, लेकिन उसको नहीं पकड़ती वो। उसके बाद हम लोगों को मालूम पड़ता है ओकारू भी आता है उधर, और उधर वो घोस्ट जो कि आयानी की मॉम है, एक्चुअली नहीं है वो, लेकिन फिर भी
हम लोग इसके लिए आयाने के मॉम ही बुलाएंगे उस घोस्ट को, क्योंकि आगे स्टोरी में मालूम पड़ेगा क्यों बुला रहा हूँ मैं उसे। वो आ जाती है और वो पकड़ के खुश होने लगती है। तभी वो घोस्ट उसको निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, मोमो का वो जो हैंडकफ है, लेकिन नहीं निकाल पाती। और तो और हम लोगों को ये ओकारू उसको रोकने का या फिर अयाने को बचाने का ट्राई कर रहा होता है। और अयाने देखो ये देख क्या बोले, तू भी डीमन है माँ की आँख तेरी। लेकिन नहीं, हम लोग मालूम है वो टर्बो ग्रैनी का फॉर्म है। लेकिन खैर अयाने की मॉम उसको खा जाती है। वाह, खा जाती है जिंदा विदाउट कुछ। बाय द वे सॉरी, अयाने नहीं, आयरा। आयरा की मॉम और आयरा, ठीक है अब करेक्ट होगा। हाँ, तो वो ऐसे लड़ रहे होते हैं लेकिन खा जाती है वो। उसके बाद मोमो उसको खींचने की ट्राई करती है लेकिन नहीं कर पाती। उसके बाद आयरा को बोलती है मेरे को माँ बुला माँ बुला, लेकिन वो बुलाती नहीं। वो उसको मॉन्स्टर वो सब बुलाती है, इसकी वजह से गुस्सा होके वो उसको खा आयरा को भी खा जाती है। उसके बाद जो है मोमो उसके साथ थोड़ा ट्रैश टॉक करती है। और पहले तो वो उसको अपने बाल से बांध के एक टाइप से लड़का देती है। फॉर एग्जांपल कोटा स्टूडेंट्स को पूछ लो, मालूम रहेगा। अगर नहीं तो ठीक है, कोटा का मीम तुम लोग मालूम होगा, हैंगिंग मीम वही। सो या उसके बाद उसको भी खा जाती है। ये माँ क्या भूतों को क्या सब बस खाने का रहता है, मालूम नहीं, छोड़ो। उसके बाद खाने के बाद वो थोड़ा सा दुख हो जाता है, फिर उदास हो जाती है। तभी टर्बो ग्रैनी आके बोलते तुम मेरे लेवल की नहीं, वो सब वगैरह वगैरह। तभी उसको आग लग जाती है और वो सबको उगल देती है। और तब हम लोग को मालूम पड़ता है कि जो वो क्रॉस था वो एक्चुअली एक लाइटर था। और जब उसने खाया था सबको तब आग लग गया उसके बालों को। बाय द वे जब उसने खाया तब मोमो को खाया था, तब वो अपने बाल को भी खा रही थी। तभी उसके बाल को आग लगने के कारण था क्योंकि मोमो ने लाइटर यूज़ कर लिया। सिंपल एज हेल। उसके बाद हम लोगों का इधर ही एपिसोड 6 ख़त्म होता है। एपिसोड 7 शुरू होता है जिधर लास्ट टाइम ख़त्म होता है, यानी कि फाइट के साथ। मोमो और अपना ओकारू दोनों फाइट के तैयार होते हैं और आयरा आयरा नहीं आयरा वो अनकॉन्शियस पड़ी रहती है। और पहले तो दोनों भाग रहे होते हैं, तभी बाय द वे ओकारू आयरा को पकड़ के भाग रहा होता है और मोमो भी उसके आगे भाग रही होती है। और मोमो बोलते हैं मेरे पास प्लान है, तभी हम लोग मालूम नहीं पड़ता तब। उसके बाद पहले तो आयरा की मोमो को अटैक करती है और मोमो को साइड करके छोड़ती है। बाद में जो है वो ओकारू के पीछे पड़ती है और ओकारू बहुत अच्छे से डॉच करता है सारे अटैक। लास्ट को एक अटैक लगता है उसे जिससे कि वो जाके दूर पड़ता है। और बाद में वो जो आयरा की मॉम आयरा के पास जा रही होती है, तब वो देखती है कि उसके जो बाल है वो सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स की वजह से बन चुके हैं बैक। इसके वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। और इधर ही मोमो आती है और एक्चुअली वो बाल निकालने वाली होती है, लेकिन तभी मोमो उसको पकड़ लेती है ताकि वो ज़्यादा मूवमेंट ना कर पाए। और वो उधर ही गुस्सा हो जाती है और वो ओकर को बोलती है जल्दी से भेड़ इसका डोनट बना दे या फिर इसको मार दे। और ओकर बोलता है मुझे नहीं मालूम कैसे मारने को, और उसके प्रीवियस फाइट वो सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी मोमो बोलते हैं अभी ओकारो, और ओकारो अटैक करता है और जो है उसको एक टाइप से बाहर कर देता है। और ओकारो अपने बेस फॉर्म में है, मोमो भी आ चुकी है और टर्बो ग्रैंड भी बाहर आ चुकी है। और वो बोलते हैं मेरी तरफ से एक अटैक लगा, अभी तक जिंदा है, अच्छे है। एक्चुअली ये नहीं बोलती, अलग बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है हम लोगों को हमारी दादी या फिर मेरी दादी को बुलाना पड़ेगा और इसको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। तब भी टर्बो ग्रैनी बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरा अटैक पड़ा है, बहुत देर के बेहोश हो गई है। और तभी वो लोग देखते हैं आयरा को, और आयरा पूरी की पूरी मर चुकी है। मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, मर चुकी है वो। और वो लोग उसको सीपिया वो सब देना ट्राई करते हो, लेकिन टर्बो ग्रैनी बोल देते कोई फ़ायदा नहीं है, तुम लोग कुछ भी करो वो ज़िंदा नहीं हो सकती आपस से। तभी जो है वो भूत जिसको टर्बो ग्रैनी ने बोला था बहुत देर तक नहीं उठ सकती, वो उठ के आपस आ जाती है। और वो बोलते हैं मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करके उसको डाल दो या फिर मैं ऑरा उसके अंदर डाल दो। वाह, इधर ऑरा भी ट्रांसफर हो सकता है। देखो डैन में ऑरा ट्रांसफर हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता है, सीखो कुछ। लेकिन फिर भी वो ऑरा ट्रांसफ़र के लिए बोलते हैं। लेकिन पहले जो मोमो है और ओकारो है उन दोनों को लगता है कि ये कोई ट्रैप है, ये फिर से हम लोग उका जाएगी वगैरह वगैरह। इसके वो लोग नहीं करके बोलते हैं। फिर जो वो भूत थे जो कि हमारे आयरा के मॉम है, वो अपना जबड़ा तोड़ देते हैं। वो बोलते हैं अभी तो मैं नहीं खा सकती, अभी तो कर रहा हूँ। मोमो फिर भी थोड़ा हिचकिचा रही होती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी बोलती है ये अकेला एक ही रास्ता है कि अगर हम लोग इन दोनों का
ऑरा मर्ज कर दे या फिर उसका पूरा ऑरा इसके ऊपर डाल दे तो ये ज़िंदा हो सकते हैं, क्योंकि ऑरा जो है एक टाइप का बैटरी टाइप है, या फिर जैसे ही गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हुआ तो गाड़ी नहीं बढ़ सकती, वैसे ही ऑरा भी है इंसान या फिर भूत के लिए। और ऑरा ख़त्म हो गया तो वो नहीं रह सकता, वो मर जाएंगे। और इसी वक्त में जब मोमो अपना उस आयरा की मॉम का और आयरा को दाद रहे होते, तब हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस भूत का। एक्चुअल में हम लोगों को उसका नाम रिवील नहीं किया जाता, लेकिन वो एक नॉर्मल एक लोअर क्लास हुआ हाउस में रहती है, उसकी एक बेटी भी रहती है। उसके बाप को हम लोगों को नहीं जानते कौन था या फिर वगैरह वगैरह। वो ऐसे काम वगैरह करती रहती है, अलग अलग वर्क करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बेटी का बर्थडे था और वो बैले सीख रही थी। उसको डांस, बैले नहीं, एक टाइप का मेक्सिको का कौन सा तो डांस था, मेरे को नहीं मालूम। वो सीख रही थी और उसको वो ड्रेस के लिए वो पैसे इकट्ठा कर रही थी वो। और ऐसे करते करते उसका बर्थडे था, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। कुछ दिनों बाद कुछ गुंडे या फिर कोई थे, मेरे को मालूम नहीं पड़ा कौन थे, क्योंकि मैं उसका जो रॉ रॉ सब टाइटल्स थे इसके मेरे को मालूम नहीं पड़ा कौन थे। लेकिन फिर भी आए और आयरा के मॉम को मार दिया। वो एक्चुअली में रियल में आयरा की मॉम नहीं है, आयरा की मॉम कोई और थी। और मार देते हैं, और लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं बचा पाते। और वो लोग उस बच्ची को उठा के लेके जाते हैं, और वो ऐसे ही भागती है भागती है, उसके मुंह में बहुत, हाथ में, आंखों में कांच चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रुकते, वो लेके जाते हैं भागते। वो उधर ही वो आयरा की मोम मर जाती है। उसके बाद जब वो भूत बन के ऐसे ही घूम रही होती है, तभी उसको आयरा दिखती है और वो उसको माँ बोलती है, जिससे देख के उसको याद आता है भूत। जब वो भूत बनी थी तब उसको कुछ याद नहीं था कि वो क्यों, उसका स्पेशल क्या है, वो क्या खोई है। लेकिन जब उसको आयरा ने माँ बोला था तब उसको मालूम पड़ा कि मैंने अपनी बेटी को खोया, और वो उसको लगता है वो बेटी आयरा है। और हम लोग मालूम पड़ता कि आयरा की माँ भी मर चुकी है, और आयरा को मालूम नहीं क्या है, वो बच्ची थी तब मरी थी वो। और इधर ही हम लोगों को एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है। और हम लोगों को इधर वो स्लोली स्लोली मेल्टडाउन या फिर ब्रेक डाउन हो रही होती है, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में लास्ट को, एवेंजर्स एंड गेम ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमारे स्पाइडी और बकी ये सब लोग हुए थे, डस्ट में हो गए थे, वैसे ये भी डस्ट हो जाती है। तभी जो है आयरा आके इसको हक करती है और आई लव यू मॉम वो सब बोलती है, और इधर ही हमारा एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। पहली बात, एपिसोड बहुत अच्छा था 6 और 7। मैं इसको सॉलिड 8.5 देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो एपिसोड अच्छा था, थोड़ा सा और बैक स्टोरी रिवील करते थे और थोड़ा सा ज़्यादा फाइट होता था तो और ज़्यादा अच्छा होता था एपिसोड। ये बस मेरे पर्सनल थॉट है, और 8.5 कम नहीं होते, वो भी बहुत अच्छे। सो या अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन। और मुझे मेरे सेकेंड यूट्यूब चैनल, फिर मेरे यूट्यूब चैनल, फिर गेमिंग चैनल में भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैं पोकेमोन यूनाइट पोकेमोन फायर एज का नया एपिसोड भी आ चुका है। अगर आप लोगों को देखना है, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन, जाके देखिए। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और एंजॉय लिंक में। सो या आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, फिर से मिलेंगे, बाय।